गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। होपफुली आप मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे। मैं आपको बताता हुआ चलूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछे जा चुके हैं। आप एक एक करके उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा ताकि जो बच्चे हैं कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाएँ। पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लगातार जो नोटिफिकेशन है मेरे यूट्यूब चैनल से आपको प्राप्त होती रहेंगी और आप इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेज का मज़ा लेते रहेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। किस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन से क्या है, डिफरेंट है। तो मैं बताता हुआ चलूँ इसके अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है। द एक्शन विच वी कैन नॉट डू बाय थिंकिंग अबाउट देम इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ओनली ब्रेन। देखिए, इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारे बलबूते कंट्रोल में नहीं रहते, मतलब हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्रीदिंग प्रोसेस कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार से हार्ट बीट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज आर ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस, इट ओनली कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। वहीं रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हुए चलें तो एन एक्शन या रिस्पॉन्स विच इन इमीडिएट एंड दैट डज नॉट नीड प्रोसेसिंग बाय द ब्रेन। मतलब जो एक्शन या रिस्पॉन्स इमीडिएट दिया जाता है बिना किसी ब्रेन के प्रोसेसिंग के, तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो गाइस, व्हाई इज़ द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। कि हमें जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आयोडीन सॉल्ट खाया करें, तो ये एडवाइस क्यों दी जाती है हमें? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है कि आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड बाय द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो थायराइड ग्लैंड है जो नेक के अंदर होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर सके, रिलीज कर सके। आयोडाइज सॉल्ट प्रोवाइड्स आयोडीन। आयोडाइज सॉल्ट क्या प्रोवाइड कराता है? आयोडीन नीडेड बाय थायराइड ग्लैंड टू मेक सफिशिएंट थायरॉक्सिन फॉर आवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर सके, रिलीज कर सके। द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट प्रिवेंट्स रिस्क ऑफ गोइटर। देखिए, अगर मान लीजिए हम आयोडीन सॉल्ट नहीं खाते हैं तो हमें गोइटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गोइटर क्या होता है? जैसे कि हमारी जो नेक है वो स्वेलन हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? तो ये एक प्रकार से जो बीमारी है उसका नाम है गोइटर। किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सेंटर ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स स्वेलोइंग एंड हियरिंग। तो 2 तरीके का आपको बताना है कि भाई जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का कौन सा पार्ट स्वेलोइंग को कंट्रोल करता है और हियरिंग को कंट्रोल करता है। तो स्वेलोइंग, कई बार जब हम खाना निगलते हैं तो जो खाना हम निगल रहे हैं इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगेटा। किसका पार्ट है ये? हाइंड ब्रेन का। हियरिंग, जो हम सुनते हैं, ठीक है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कर रहा है हमारा, हियरिंग की बात करते हैं तो सेरिब्रम। तो पहले आपको ये बताता हुआ चलूँ, जो स्वेलविंग है ये इनवॉलेंट्री एक्शन है और हियरिंग क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और हियरिंग मतलब वॉलेंट्री एक्शन है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? स्वेलोइंग मतलब सेरिब्रम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट सिस्टमेटिक द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। एक सिस्टमेटिक पाथवे आपको बताना है रिफ्लेक्स एक्शन का। ये एक पाथवे है ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, तो रिसेप्टर क्या करेगा? उसको रिसीव करने का काम करेगा। इम्पल्स इन ए सेंसरी न्यूरॉन, तो वो जो इम्पल्स हैं वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। इम्पल्स टू एन इंटरमीडिएट न्यूरॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो ये जो इम्पल्स है
टू एन इंटरमीडिएट न्यूरॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं, ये पहुंचाने का काम करते हैं इन्फॉर्मेशन को। और फिर इम्पल्स इन ए मोटर न्यूरॉन, अब देखिए ब्रेन तक पहुंच गया है तो ब्रेन वापस मोटर न्यूरॉन्स को क्या करेगा, इम्पल्स कैरी कराएगा। और इम्पल्स इन ए मसल्स और ग्लैंड, और फिर वो किसको एक्टिवेट करेगा, हमारी मसल्स को एक्टिवेट करेगा। और फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन बाय इफेक्टर, मसल रिस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंड बाय सिक्रीशन। तो नॉर्मली आपको मैं बताता हूँ बच्चों, लास्ट में आपको रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलेगा, मतलब या तो हम रिमूव करता हुआ नज़र आएंगे या हम अपनी मसल्स को मूवमेंट कराते हुए नज़र आएंगे। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स। तो ये सिस्टमेटिक पाथवे है, ये रिफ्लेक्स एक्शन का है, ये एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से दोहराएं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज़ हो जाता है तो हम उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, क्यों? तो इंसुलिन जो हार्मोन है ये हमारा जो ग्लैंड है पैनक्रियाज, ये क्या करता है, रिलीज करता है। और ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन रिक्वायर्ड अमाउंट, देयरफॉर ब्लड शुगर लेवल राइजेज। तो अगर मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो वहाँ पर इंसुलिन हार्मोन अच्छे तरीके से सिक्रेट नहीं होते या ज़्यादा सिक्रेट नहीं होते, जिससे ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सो टू प्रिवेंट दिस इफ़ेक्ट्स, अगर मान लीजिए हमें प्रिवेंट करना मतलब बचना है ताकि हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ना बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ता है, लगातार मात्रा में इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं और कुछ दवाइयों के माध्यम से भी ठीक हो जाता है। और इंजेक्शन भी किसके, इंसुलिन के लिए जाते हैं, और वो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करा के। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो कौन सा सिग्नल यहाँ पर इंटरप्ट हो जाएगा, मतलब डिसरप्ट हो जाएगा, अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होंगे, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। दूसरा है जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो डिस्टर्ब होगा। रिफ्लेक्स क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्सेज आर लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन के तहत जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है और क्विक रिस्पॉन्स कराने में हेल्प करती है। अगर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगा तो हम क्विक एक्शंस नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी हमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये गाइस दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं, बहुत ईजी हैं, आप अच्छे तरीके से इनको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाउ डज ए टच मी नॉट प्लांट रेस्पॉन्ड ऑन टचिंग, वाट इज़ दिस मूवमेंट कॉल्ड। जैसे ही हम टच मी नॉट प्लांट को, मतलब छुई मुई प्लांट, मतलब मिमोसा पुदीका प्लांट को टच करते हैं तो तुरंत रेस्पॉन्ड करता है, तो उस टाइप की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं। तो टच मी नॉट प्लांट फोल्ड्स इट्स लीफलेट्स ऑन टचिंग, जैसे ही हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो उसकी जो लीफलेट्स हैं वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं। इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो ये याद रखना, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, नेम देम। फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, उनके नाम बताइए। फाइटो हार्मोन्स को हम प्लांट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फाइटो हार्मोन्स आर स्पेशल केमिकल कंपाउंड्स रिलीज्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फाइटो हार्मोन्स एक प्रकार का स्पेशल केमिकल कंपाउंड होता है जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से क्या होता है, रिलीज होते हैं। दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट। इनकी सहायता से ही, हार्मोन की सहायता से ही प्लांट क्या कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है, डेवलपमेंट हो पाती है और एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड एट द साइट अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपल डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। ये सिंथेसाइज होते हैं एक पर्टिकुलर साइट से और डिफ्यूज हो जाते हैं जहाँ पर इनको एक्शन लेना होता है। तो इनका नाम क्या क्या है वो बता देता हूँ आपको। 5 हार्मोन होते हैं वैसे, 4 इसमें होते हैं गैस लिक्विड हार्मोन और एक होता है गैसियस हार्मोन। तो ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इनमें जो लिक्विड हैं वो कौन से हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। और गैसियस हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन।
तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान ब्रेन का क्या रोल होता है आपको ये बताना है। तो ए रिफ्लेक्स एक्शन इज़ वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेंसरी एंड मोटर नर्व्स मीट एट ए पॉइंट इन ए स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। मतलब जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचनी होती है तो ये बीच में ही मिल लेते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही, और स्पाइनल कॉर्ड इनको क्विक एक्शन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। दस द इन्फॉर्मेशन थ्रू सेंसरी नर्व्स गोज टू द ब्रेन वेयर थिंकिंग प्रोसेस अकर्स। और वो जो इन्फॉर्मेशन है सेंसरी नर्व से ब्रेन के पास जाती है और फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं। परंतु इफ़ द रिफ्लेक्स एक्शन इज इंस्टेंट वेयर थिंकिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व देन द ब्रेन हैज़ नो रोल। तो इसका मतलब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, बहुत तुरंत होता है, तो इसलिए ब्रेन के पास सोचने का इतना समय नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टोटली रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, ताकि क्विक एक्शन लेने में क्या कर सके, हेल्प ले सके। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। हाउ इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स ब्रॉट अबाउट। तो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है एनवायरनमेंट और प्लांट के बीच में। तो प्लांट डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम। पहली बात तो ये है कि प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है जैसे एनिमल्स के अंदर होता है, ताकि वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सकें। बट डू वी गिव रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक टच, लाइट एंड केमिकल्स। प्लांट रिस्पॉन्सेज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। प्लांट के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो दो तरीके के होते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स। एक तो डिपेंडेंट होता है जिसको हम ट्रॉपिक बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सेज आर बिकॉज ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर। ग्रोथ डिपेंडेंट रिस्पॉन्सेज आर ड्यू टू द सेल डिवीजन। ग्रोथ इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से लीफलेट्स क्या होती रहती है, फोल्ड होती रहती है। लेकिन जो ग्रोथ डिपेंडेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं ये सेल डिविजन्स के द्वारा होता है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन इन प्लांट्स दैट आर रेगुलेटेड बाय लाइट। 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं कि प्लांट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो आपको मैं बताता हुआ चलूँ। पहला है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी का मतलब क्या है, सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा है फ्लावरिंग। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, गिव एन एग्जाम्पल। कोऑर्डिनेशन क्या होता है और एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझाएं। द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस सिस्टम्स इन ए बॉडी टू एडजस्ट द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो सभी के सभी प्रॉपर फॉर्म में क्या करते हैं, एक साथ मिलके कोई भी रेस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के ऊपर, तो उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, द नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, देन प्रोसेसेस एंड इंटरप्रेट्स इट एंड फाइनली रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। द एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन दोनों तरीके से आपको देखने को मिलेगा, नर्वस सिस्टम के थ्रू भी और हार्मोनल सिस्टम के थ्रू भी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स do helps in maintaining feedback control. The timing and amount of hormones released are regulated by feedback mechanism. For example, glucose level in the blood is maintained constant 0.1%. The blood glucose levels may be maintained constantly by either of the following feedback mechanisms. अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो किस प्रकार से फीडबैक को कंट्रोल करते हैं। एक टाइमिंग होती है ताकि हार्मोन्स ना कम रिलीज हों और ना ही ज़्यादा रिलीज हो। अगर ऐसा होता है, ज़्यादा या कम रिलीज होते हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स या फिर हम कहें कि डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे सबसे पहला है हाई ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इंड्यूसेस द पैनक्रियाटिक सेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अगर हाई ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है पैनक्रियाटिक सेल्स के द्वारा, जो कि इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
लेस ग्लूकोज लेवल होगा ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब पैनक्रियाटिक सेल्स ने क्या नहीं किया, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं किया, तो लेस अमाउंट में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी सीक्रेट हार्मोन्स, स्टेट एनी वन लोकेशन फॉर देम। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच सीक्रेट हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर डक्ट ग्लैंड्स विच डू नॉट सीक्रेट देयर सीक्रेशन इनटू द ब्लड। ये भी ग्लैंड्स होते हैं लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर सीक्रेट नहीं करते। जैसे एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, इट सीक्रेट्स सलाइवरी अमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च। ये सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं और स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो सीधा ब्लड के अंदर क्या करते हैं, अपने को सीक्रेट करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है थर्ड बेटा, विच एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ये दोनों तरीके के काम करता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पैनक्रियाज एंडोक्राइन पार्ट है, प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, एंड एक्सोक्राइन पार्ट क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट करते हैं, तो इसलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किसको कहा जाता है? पैनक्रियाज को कहा जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉल्ड। हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों के अंदर हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्सोपैथेल्मिक गोइटर। एक्सोपैथेल्मिक गोइटर, इससे क्या हो सकता है, जो आंखें मोटी हो जाएंगी, बल्जिंग ऑफ आइज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हार्ट बीट के भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। यह है हाइपोथायरॉयडिज्म, बच्चों के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोपैथेल्मिक गोइटर के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ फॉलोइंग इज अफेक्टेड इन प्लांट्स बाय वेरियस हार्मोन्स। हार्मोन्स लाइक जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन क्या प्रोमोट करते हैं? फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी फ्लावर बन सकें। वेयर एज वहीं पर जब बात करते हैं गिबरलिन की तो ये प्रमोट करते हैं मेल फ्लावर्स को। इथाइलिन क्या प्रमोट करता है? फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स लाइक पाइन एप्पल। फाइटो हार्मोन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, नेम द फ्लूइड फील्ड बिटवीन द मीनिंग्स ऑफ द ब्रेन, व्हाट आर इट्स फंक्शन। ये है व्हाट, नेम द फ्लूइड फील्ड बिटवीन द मेनिनजेस ऑफ द ब्रेन, व्हाट आर इट्स फंक्शन। मेनिनजेस के बीच में आप देखते हैं एक फ्लूइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से। बाहर से अगर कोई चोट लग जाती है तो उस शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का क्या करता है, ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। नेम एनी 2 हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स एंड मेंशन देयर फंक्शंस। आपको 2 हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताने हैं और उनके पर्टिकुलर फंक्शंस आपको बताना है। सबसे पहला है हेट्रोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है इसका? ये इंसुलिन और ग्लूकागन प्रोड्यूस करते हैं। और एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है पैनक्रियाज का? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज, दूसरा हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या है? ओवरीज है। ये एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फीमेल्स के अंदर होती है ये। और एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है इसका? ये फीमेल गैमेट को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ स्टेम टुवार्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी। तो भाई लाइट एंड ग्रेविटी रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा स्टेम का? तो देखते हैं, स्टेम शोज पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवार्ड्स लाइट एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स टुवार्ड्स ग्रेविटी। क्योंकि स्टेम तो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट करती है, मतलब अगेंस्ट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, मूवमेंट करती है सूट पार्ट प्लांट का। तो इसलिए तो लाइट क्या करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, मतलब स्टेम क्या करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाइट की तरफ और नेगेटिव रिस्पॉन्स ग्रेविटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 गाइज, नेम 2 एक्टिविटीज़ विच आर रेगुलेटेड बाय प्लांट पिगमेंट्स। 2 ऐसी एक्टिविटी बतानी है जो प्लांट पिगमेंट्स को रेगुलेटेड, मतलब जो प्लांट पिगमेंट्स हैं वो रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। देखिए, पहला है
सम स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स फाइटोक्रोम्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस। कुछ टाइप के स्पेशलाइज्ड पिगमेंट होते हैं जैसे कि फाइटोक्रोम्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ द रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस। वहीं दूसरा अगर हम बताते हुए चलें, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स विद इट्स एनवायरनमेंट इज रेगुलेटेड बाय फाइटो हार्मोन्स एंड फाइटोक्रोम्स टुगेदर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर एनवायरनमेंट में, और ये रेगुलेटेड होते हैं किसके द्वारा? फाइटो हार्मोन्स और फाइटोक्रोम्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 गाइज, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और आपको बताता हुआ चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसको रखा गया। स्मेल ऑफ अगरबत्ती इज डिटेक्टेड बाय द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन द टर्मिनल लॉब ऑफ फोर ब्रेन। अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी नोज़ के अंदर जो स्मेल को डिटेक्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसीव करते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, तभी हमें क्या होता है? पता चलता है कि किस चीज़ की स्मेल है। क्वेश्चन नंबर 22 गाइज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान ब्रेन का क्या रोल होता है? तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन ऑल्सो गोज ऑन द ब्रेन वेयर द एनकाउंटर रिमेन्स द मेमोरी एंड मेक अस अवेयर ऑफ आवर एक्शन। देखिए क्विक एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक प्रकार का क्विक एक्शन है, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो चुका होता है तब ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है ताकि हम आगे के समय सावधानी बरत सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब एक बार फिर बता देता हूं। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। दे आर केमिकल। ये हार्मोन्स कैसे होते हैं? केमिकल फॉर्म में होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को ताकि वो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करके ग्रोथ कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, फ्लावरिंग कर सकें, और एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी जो चेंजेस आते हैं उनको पर्टिकुलर रेस्पॉन्स अच्छे तरीके से कर सकें। ये प्लांट हार्मोन्स के पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम। हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ए सूथ टुवार्ड्स लाइट। तो डिफरेंस बताना है आपको, ये एनसीईआरटी का भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से गिना जाता है। तो मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट की अगर बात करते हैं तो ग्रोथ इज़ नॉट इन्वॉल्व, इसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं होता है। मूवमेंट इज़ अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, और ये जो मूवमेंट हम देखते हैं ये आप देखेंगे कि ये अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, मतलब जो भी स्टिमुलस है उससे अवे क्या करता है? ये अपनी मूवमेंट शो करता है। जब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सूथ टुवार्ड्स लाइट की, तो आपको बता देता हूँ यहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व होती है और पर्टिकुलर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही ये अपनी क्या दिखाते हैं? मूवमेंट दिखाते हैं। तो ये तो जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है बेटा। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से होता है? द केमिकल कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन्ड बाय हार्मोन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स के द्वारा होता है और ये सिक्रेटेड होते हैं हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। ये जो हार्मोन्स हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर्ट हो जाते हैं और टारगेट टिश्यू की तरफ पहुंचते हैं और वहां पर अपना पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ गाइज। वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये इसलिए है क्योंकि आयोडीन सॉल्ट क्यों दिया जाता है? ताकि हमें गोइटर ना हो। गोइटर कब होता है? जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन पर्टिकुलर फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर रिलीज नहीं करता है, तो थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है ब्लड में, और जिस वजह से स्वेलिंग हो जाती है नेक के पास, और स्वेलिंग जब हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं गोइटर। तो इसलिए डॉक्टर हमें क्या करता है? एडवाइस करता है कि आपको आयोडीन सॉल्ट प्रॉपर फॉर्म में खाना चाहिए। चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ प्लांट पार्ट। एक प्लांट पार्ट का नाम बताना है आपको। विच इज़ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एज वेल एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो उसका आंसर क्या रहेगा? रूट्स। विच इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। स्टेम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 28 क्वेश्चन। द नेक ऑफ ए पर्सन अपीयर्स टू बी स्वॉलन, मतलब सूज जाती है
किसी भी पर्सन की अगर नेक है, अगर वो सूज गई तो उसको हम क्या कहेंगे? नेम द डिजीज़ दिस पर्सन सफरिंग फ्रॉम। उस डिजीज़ का नाम बताओ जिससे पर्सन सफ़र कर रहा है, उसका नाम है गोइटर। और नेम द मिनरल वूज डेफिशिएंसी इन द डाइट कॉजेज द डिजीज़। किस मिनरल की कमी के कारण ये डिजीज़ होती है? आयोडीन की कमी के कारण आपको ये देखने को मिलेगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हार्ट बीट जस्टिफाई द एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो आपको बताता हुआ चलूँ, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिदम को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। जैसे हम दौड़ लगा रहे हैं तो उस समय कॉन्ट्रैक्शन और रिदम हमारे शरीर का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम है। और वहीं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के दौरान क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिदम क्या हो जाता है? हमारी हार्ट बीट का डिक्रीज हो जाता है। तो आपको ये चीज़ इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 30। वाई इज एब्सिसिक एसिड नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स। भाई एब्सिसिक एसिड को ABA हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से क्यों जाना जाता है प्लांट्स के अंदर? क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या है? एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है और ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है, मतलब ग्रोथ को रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं? विल्टिंग होती हैं, मतलब उनका कलर चेंज हो जाता है और झड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 31। नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। उस पार्ट का नाम बताने न्यूरॉन का, वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाती है उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। और थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, तब वो है एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 32 गाइस। वाई डू लीव्स ड्रूप ऑफ सीजनली। आप देखते हैं, ड्रॉप ऑफ सीजनली। तो जो लीव्स हैं सीजनली क्या होती रहती हैं? गिरती रहती है। ऐसा क्या कारण है? जो लीव्स ड्रॉप ऑफ सीजनली एज दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग एक्सिंग विच नॉर्मली प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक जोन दैट कट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सप्लाई टू लीव्स। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है कि एब्सिसिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जो वाटर की सप्लाई को रोक देता है। लीव्स के पास वाटर की सप्लाई नहीं जा पाती, जिस वजह से सभी जितने भी आप देखोगे उसके अंदर जो वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन और फूड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और पत्तियाँ क्या हो जाएंगी? येलो कलर की हो जाएंगी और वो ड्रॉप हो जाएंगी। देयरफॉर दे रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड। अब है क्वेश्चन नंबर 33। ए पर्सन सफर्ड ए हेड इंजरी ड्यू टू विच ही फेसेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम। हेड इंजरी से सफ़र कर रहा है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। नो प्रॉब्लम वाज डिटेक्टेड विद हिज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। इससे प्रॉब्लम का क्या कारण हो सकता है? अगर हेड इंजरी होगी किसी पेशेंट को तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा हैंड ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन का जो पार्ट, पीछे वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर पॉन्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 34। In a family of normal size members, there are two exceptions. One member is dwarf and one is tall, like Khali. What could be the cause of it? तो इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ। In case of dwarfs, there is a deficiency of growth hormone from pituitary gland. तो इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ड्वार्फनेस हम देखने को मिलेगा। और ये ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड इन केस ऑफ जायंट्स, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो इसका मतलब क्या है? जो बच्चे बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या है? चाइल्डहुड के दौरान ही उनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। वाई डू यू ब्लिंक योर आइज एज ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन यू। जैसे ही हम देखते हैं कि ब्राइट लाइट जैसे ही आपकी आंखों पर गिरती है तो आपकी आंखें ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब क्या है? वी ब्लिंक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द आई। मतलब क्या है? हम ब्लिंक इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी आइज़ को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके फ्रॉम द ब्राइट लाइट। अदरवाइज क्या होगा? रेटिना डैमेज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36। देयर इज ए पोल्ड प्लांट in your drawing room. After 5 days you note that the plant has bent to one side. What could be the reason? How has this movement been coordinated? आप देखते हैं कि आपने कोई एक पौधा रख लिया अपने पास और कुछ समय के पश्चात
आप देखते हैं कि उसका जो ऊपर वाला जो सिरा है वो खिड़की की तरफ मुड़ गया है। तो क्या कारण हो सकता है? ये है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है, और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इसका मतलब है द मूवमेंट इज ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑन बोथ साइड्स। एक साइड आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देगी और एक साइड आपको बहुत कम ग्रोथ आपको दिखाई देगी। दिस ग्रोथ इज इनिशिएटेड बाय द हार्मोन ऑक्सिन, और ये किसके द्वारा इनिशिएट होता है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण इनिशिएट होता है। गाइज लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37। ए लीफ शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट अबाउ द इंटेस्टाइन। लीफ शेप की जो ग्लैंड है वो इंटेस्टाइन के अबाव क्या होती है? पाई जाती है। द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर इन ब्लड। नेम द सिक्रीशन एंड ग्लैंड। देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लैंड का नाम है पैनक्रियाज, जो लीफ की स्ट्रक्चर में होती है, और ये सिक्रीट क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। इनके पास स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं ताकि ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके, ताकि उस पर्सन को डायबिटीज़ ना हो। चलिए गाइज, आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चंस। ये 37 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैं आपको जाते जाते बताना चाहूँ कि जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में जो बेल आइकन वहाँ पर दिखाई देता है उसको भी क्लिक करें, ताकि लगातार मात्रा में नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें और आप रेगुलर ऑनलाइन स्टडी से जुड़े रहें। तो मैं आपसे जाने की परमिशन चाहता हूँ। धन्यवाद।